एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हमारे साथ नए मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जेपीसी को लेकर जो बवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ है। जेपीसी का से वॉकआउट किया है बीजेपी के सदस्यों ने। आपको पहले दिखाते हैं हम अपनी ये रिपोर्ट। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर बनी जेपीसी से बीजेपी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी के वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग और तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार का मुद्दा बना जेपीसी के सामने पेशी में किसको बुलाया जाए किसको नहीं। बीजेपी सदस्य मांग कर रहे थे कि कमेटी के सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव TK नायर को बुलाया जाए। इसी बात पर कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कोई कंगारू कोर्ट नहीं जिसको चाहे बुला लिया जाए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा पर आरोप लगाया कि वो जेपीसी में रहते हुए राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद बात बढ़ गई और बीजेपी सदस्य बैठक से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने वालों में यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान और गोपीनाथ मुंडे शामिल हैं। वहीं जेपीसी से बीजेपी के वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। जेपीसी का गठन 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और विपक्ष की लगातार मांग के बाद ही बनी थी। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी ने वॉकआउट किया है उससे तो ये तय लगता है कि अब कांग्रेस और बीजेपी में तकरार अभी और बढ़ेगी और इन सब के बीच 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कहीं पीछे न छूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे तो हंगामा, 2G में प्रधानमंत्री और चिदम्बरम को बुलाने की बात हो तो हंगामा। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे। मैं थोड़ा पीछे लौटना चाहूँगा। आपके ध्यान में होगा जब 87 में बोफोर्स कांड का विस्फोट हुआ था तो लगभग ऐसा ही परिदृश्य था, लेकिन उस समय चूंकि राजनीति इतनी विखंडित नहीं थी, कांग्रेस के पास 412 और 13 सीटें थी, लेकिन उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा होते थे जी। लेकिन जिस ढंग से उस समय हुआ और अंततः उसी जिद पर सारे विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया था और संसद लोकसभा कुछ दिनों तक बिना विपक्ष के चली थी, आपको ध्यान में। तो धीरे धीरे मुझे यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की, बाकी दलों की मात्र शायद वो जो बोफोर्स कांड की राजनीतिक प्रतिध्वनि थी उसकी पुनरावृत्ति करने की एक कोशिश है कि एक ही साथ सामने कोयला घोटाला आ गया, एयरपोर्ट घोटाला आ गया, एयरपोर्ट आ गया, तो उस पर तो हमला करो ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2G के बारे में लोग भूल जाएं। इसलिए 2G को याद दिलाने का, अब देखिए यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, ये सारे बड़े नेता हैं। जिस समय प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तब संसद चलेगी, उसी समय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको बुलाना, ये अधिकार है, जेपीसी को अधिकार है बुलाने का, उसमें सदस्य को भी अब मांग रखने का अधिकार है कि उसको बुलाया जाए। इससे संविधान पर तो, संवैधानिक अधिकार पर कहीं कोई प्रश्न नहीं है। तो जाहिर है कि इसमें सच तक जाने के बजाय भ्रष्टाचार की तह तक जाने और आगे भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी बजाय इसका अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ लेने और अगले चुनाव तक सरकार को कटघरे में खड़ा बनाए रखने और साथ ही साथ देश की जनता को भी इन भ्रष्टाचारों के बारे में प्रतिदिन उनके कानों में कोई न कोई बात जाए, ये 3 स्तर की रणनीति मुझे इसमें लग रही है। इसलिए इसका पूरी तौर से सियासी फायदे, राजनीतिक फायदे, इसका वोट बैंक को बढ़ाने का पूरी जो विपक्ष के जो पूरी रणनीति है वो ये है, आप ये कह रहे हैं। हम मैं यही कह रहे हैं उस पर दिलीप, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें अवधेश जी ने जो बात कही है उसमें कहीं कोई दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है, ये सब बात सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या विपक्ष को माला लेके जपना चाहिए? क्या विपक्ष को किसी भजन कीर्तन करना चाहिए? क्या विपक्ष को पार्लियामेंट में बैठ के जो भी सरकार की नीतियां उसका साथ देना चाहिए? क्या विपक्ष का काम सरकार चलाना है या विपक्ष का काम दूसरा है? विपक्ष राजनीति कर रहा है तो क्या जो पक्ष के लोग हैं वो राजनीति नहीं कर रहे? चुनाव की घोषणा से पहले
मुसलमानों को आरक्षण का बिल, उससे पहले कोई टैबलेट बांटता है। तो ये तमाम तो संसद में जो पॉलिसी चलती, संसद जो है, संसद में जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, जो भी बातें कही जा रही हैं, क्या कोई वोट बैंक ध्यान में रख के नहीं कर रहा? कोई अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहा? वोट बैंक, मैं इसके अलावा आप मुझे चुनाव, कौन सी ऐसी देश, कौन सी चीज, मैं वही कह रहा हूं, देश के लोग, जनता की पीड़ा, जनता के कष्ट, जनता के मुद्दे, वो हिंसा, महंगाई जनता का मामला था, उस पे क्या बहस हुई और क्या नतीजा निकला? सुरक्षा के मामले पे क्या हुआ? आप देखें आसाम के मामले पे क्या हुआ, आप देखिए बॉर्डर पे क्या हो रहा है, चीन क्या कर रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, तमाम वो मसले जिसपे कि देश के मसले वही कहा कि जिस सरकार के पास 9 या 10 एमपी मिलकर के सरकार की विदेश नीति प्रभावित कर दें, कोई डिसीजन बदलवा दें, तो आप ये बात छोड़ दें, क्या कहते हैं कि विपक्ष जो है वो सब लोग वही कर रहे हैं। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही हैं, उसका कोई सबूत कौन देगा? हम देश किस पे इस बात को यकीन करे कि जेपीसी की मीटिंग के अंदर मनीष तिवारी ने यह कहा, भूपिंदर हुड्डा ने यह कहा, यह जो बात है इसकी पुष्टि कैसे हो और यकायक आज ही कैसे हुई ये बात? हम तो दोपहर से यह भी खबर सुन रहे थे, ये तो बात शाम को हुई है बहुत देर बाद कि वो वॉकआउट कर। हम तो सुबह से यह भी सुन रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिस तरीके से सुषमा स्वराज का नाम लिया गया कि उन्हें जेपीसी के सामने बुलाया जाए, इस पे पलटवार करते हुए कहा गया। अब मामला बना नहीं तो आप सडनली आपने कहा कि उसमें यशवंत जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। यशवंत जी का हम आपको दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा है यशवंत सिन्हा जी ने। आज हम लोगों ने जितनी सभ्य भाषा हो सकती है उतनी सभ्य भाषा में अपनी मांग रखी कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को और श्री चिदम्बरम जो उस समय वित्त मंत्री थे, आज भी हैं, उनको और लोगों के साथ जेपीसी में बुलाया जाए। और हम लोगों ने आग्रह किया कि बहुत दिनों से मामला लंबित है, इसलिए इस पर आप आज फैसला कर दीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं या नहीं हैं। जब ये बात हम लोगों ने रखी तो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अश्लील भाषा का प्रयोग करना शुरू किया हम लोगों के खिलाफ। और वह भाषा इतनी अनियंत्रित थी और चेयरमैन साहब उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख रहे थे। यहाँ तक कहा गया कि हम जेपीसी को कंगारू कोर्ट बनाना चाहते हैं और उसके बाद भी चेयरमैन साहब ने उस पर कोई अनुशासन स्थापित नहीं किया, इसलिए बाध्य होकर हम लोगों को जेपीसी से आज वॉकआउट करना पड़ा। गुप्ता है, हम दल के नेता है, उन्होंने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। This committee today I consider withdrawal of BJP unfortunate. At the same time, I appeal to them to come back and join this committee and remain a part of the committee and help the committee to produce as far as possible an objective report. There may be a dissenting note, but that does not mean that the parliamentarians having different views cannot work. I am attributing to this unfortunate development not only to one but to number of people. There are people to create senseless tension. There are people who are there to act in a hurried way. We will continue to be in the committee if somebody don't drives me out. I have told them that we belong to the opposition. There has to be an element of tolerance. There has to be an element of accommodation. If that is found to be wanting, then I may also take the same path that some of my friends have taken. और मनीष तिवारी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, सांसद भी हैं, उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के सदस्य ये तय करके आए कि हमने एक पूर्व संयोजित रणनीति के तहत कोई कार्य करना है और वो कार्य होने से पहले उसकी खबर और चर्चा पूरे जग में हो, तो ये कोई बहुत बड़े आविष्कार की बात नहीं है कि शुरू से ही उनकी मंशा क्या थी। और अगर
कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि मैंने किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, तो मैं उस बात को सिरे से खारिज करता हूं। और पीसी चाको जो चेयरमैन हैं जेपीसी के, उनका भी हम आपको बयान दिखाते हैं। Unfortunately, the members representing BJP, they walked out from the committee, and that walkout was without any provocation, because had this committee taken any decision which was not acceptable, they say that we are walking out because of this decision, that we could have understandable. But when they said that we are walking out, I said that at least tell us that why you are walking out. Unfortunately, it was a very, very sad thing, because very senior members, and that too, they explained all their viewpoints on this matter in a lot of detail, but they did not even wait to hear the reply of the chairman. एक गंभीर विषय वैसे है, लेकिन और जो आप देखिए बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा कि उन्होंने चेयरमैन को लगातार इस बात के तरफ उनका ध्यान कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, और चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक कि कोई कारण भी नहीं बताया कि वो क्यों वॉकआउट कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि आप क्यों वॉकआउट कर रहे हैं। तो एक जो अब इस बात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं, उसमें देखिए हमने चार वक्तव्य सुने हैं। इन चारों वक्तव्यों का जो से घटनाओं का जो आभास लगता है वो बिल्कुल हो जाता है। तो इसलिए पहले तो हम इन चारों वक्तव्य से उस घटनाओं को समझने की कोशिश करें, फिर इनके निष्कर्ष क्या है। इसमें सबसे जो संतुलित, संयमित और सच को बयान करने वाला, सच की ओर साफ इशारा करने वाला था, वो गुरदास गुप्ता का बयान था। उन्होंने दो बातें कही कि एक पक्ष ने बहुत ही गैर जिम्मेवारी तरीके से किया और दूसरे पक्ष ने बहुत जल्दीबाजी की। देखिए बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि उसमें एक पक्ष ने बहुत इरिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है, वो अनफॉर्चुनेट है, और दूसरे पक्ष ने भी जल्दीबाजी की। गुरदास दास गुप्ता के बयान को मैं एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। गुरदास दास गुप्ता ने क्या कहा है, एक बार फिर से देखें आप। This committee today I consider withdrawal of BJP unfortunate. At the same time, I appeal to them to come back and join this committee and remain a part of the committee and help the committee to produce as far as possible an objective report. There may be a dissenting note, but that does not mean that the parliamentarians having different views cannot work. I am attributing to this unfortunate development not only to one but to number of people. There are people to create senseless tension. There are people who are there to act in a hurried way. We will continue to be in the committee if somebody don't drives me out. I have told them that we belong to the opposition. There has to be an element of tolerance. There has to be an element of accommodation. If that is found to be wanting, then I may also take the same path that some of my friends have taken. एक तरह से कहीं ना कहीं साफ तौर से वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कहा कि एक ग्रुप which is creating tension, there was another who acted hurriedly. देखिए सेंसलेस मैनर में बिहेव किया है और दूसरे जल्दीबाजी किया है, और साथ साथ तो यही कह रहे हैं कि भैया अगर मुझे भी आउट नहीं किया गया तो मैं इसमें रहना चाहूंगा और विपक्ष है। इसका मतलब आज सरकारी पक्ष ने ज्यादती की है। ये बात बिल्कुल इस बयान से साफ हो रहा है। इनका इतना ही था कि भाई विपक्ष में होने के कारण ये हम लोग डिसेंटिंग नोट होते हुए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सब बातें हो गए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी का मतभेद हो इसका ये मतलब नहीं कि हम बाहर चले जाएं, इसलिए इनको जरा शांति से रख के एक रिपोर्ट लाने का काम करना, जो इनका एक सुझाव है, करना चाहिए। बहुत वरिष्ठ नेता है। तो एक बात और आज जो समझ में आया है कि वहां मनीष तिवारी ने उसमें कहा कि आप लोग जो है केवल आकर के गंदी राजनीति यहां करते हैं, कमेटी को चलने नहीं देते हैं। तो उस पर रविशंकर प्रसाद जी ने शायद ये कहा कि भैया इन लोगों का 2.5 दशक से ज्यादा का पार्लियामेंट का कैरियर है, आप सबसे नया सदस्य हो, कम से कम सीनियरिटी यूनिटी का ख्याल तो करो। उस पर ये फिर उत्तर जो आप लोग इसको कंगारू कोर्ट बनाने के जेपीसी में चले गए हैं।
तो ये पूरी स्थिति वहां हुई है जिसमें ये लोग वॉकआउट किया है। तो बीजेपी की अगर रणनीति भी रही होगी मान लीजिए, तो सत्ता पक्ष में को इस समय जिस प्रकार से एक और हमला है, एक ही साथ दो मोर्चे, तीन मोर्चे खोलने की नादानी से बचनी चाहिए थी, लेकिन जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है। एक पक्ष पुष्पित, मैं जो बात आगे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा, जैसे सदन है उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है सदन चलाने की। विपक्ष की अपनी तकलीफें होती हैं, विपक्ष को अपनी बात कहनी होती है, उसे जनता तक बात पहुंचानी। जो जेपीसी में हुआ है, अगर इनकी जगह किसी और नेता का बयान होता तो शायद मैं उसमें कोई डाउट मानता। गुरदास एक ऐसे नेता हैं जो किसी से लगी लिपटी नहीं रखेंगे, किसी के पक्ष लेने के लिए या विपक्ष में होने के लिए बात नहीं कहेंगे, वो खड़े होकर के विपक्ष को भी लताड़ देते हैं संसद के अंदर। और कांग्रेस पार्टी या यूपीए कहा कि हेरिडली एक्टेड वो तो है, लेकिन इसमें एक चीज की साफ साफ उन्होंने निशानदेही कर दी कि गड़बड़ हुई है, बदतमीजी हुई है, असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है। लेकिन उस पे जितने सीनियर लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत जल्दी वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जेपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रहना चाहिए था, एक रिपोर्ट लानी चाहिए थी। और यहां तक उन्होंने कहा, इससे मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक इसलिए सच्चाई हो सकती है कि उन्होंने आखिर में यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ, तो फिर मुझे भी उसी रास्ते में जाना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूं, जो सबसे गंभीर विषय है इस पूरी बातचीत में, कि पीसी चाको साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से किसी बात के उन्होंने एकदम नकार दिया, और जिस इनोसेंसी के साथ उन्होंने ये कहा कि मैंने पूछा कि आप लोग क्यों जेपीसी का बहिष्कार कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं एक तरफ पीसी चाको साहब की भोलेपन को देख रहा हूं, दूसरी तरफ बीजेपी का वॉकआउट देख रहे हैं। नहीं, दूसरी नो, मैं दो बातों को देखो। पीसी चाको साहब ने जिस मासूमियत के साथ पूरी घटनाक्रम को हवा में उड़ा दिया, और जिस तरीके से संसद की कार्रवाई को कल राजीव शुक्ला ने कहा कि इसको स्थगित कर दीजिए, उससे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी जो संसद के इतने इंपॉर्टेंट पदों पर बैठा हुआ है, लोकतंत्र की इतनी इंपॉर्टेंट पद पर बैठा हुआ है, वो किसी घटना को कोई महत्व नहीं दे रहा। पीसी चाको जी ने इस पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये मंशा है जो इससे मुझे कांग्रेस के दो नेताओं का बयान है, ये तो मासूमियत, कह रहा हूं कि इतनी क्रूर मासूमियत है उसमें। माने वो केवल मासूमियत नहीं है कि भैया ये कुछ भी करे, हमारी अपनी रणनीति। वही मैंने कहा कि इसका डेंजरस है। एक जगह अध्यक्ष को कह देते हैं कि आप जो है एडजॉर्न कर दीजिएगा, यहां चूंकि वो नहीं कह सकते थे, इन लोगों को वॉकआउट किया, अध्यक्ष ने वो दिन वॉकआउट रहेगा। इसी में जो है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो काम करती रहेगी। दिलीप जी, इससे यह भी नतीजा निकाले कि पीसी चाको साहब को, जिनको जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया है, कुछ सोच के बनाया गया होगा। लेकिन पुष्पेंद्र जी, घटना में इसमें यह भी देखो कि ये नहीं, ऐसी पार्टी जिसको संसद में बहुमत प्राप्त नहीं है, वो उसके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिर भी उसका ऐसा असभ्य और अश्लील व्यवहार है। अगर ऐसी पार्टी के और इन नेताओं के हाथ में पूरा बहुमत और ताकत आ जाए, तो ये तो विपक्ष को कुछ मानेंगे ही नहीं, रौब देंगे। क्योंकि आज देखिए मनीष तिवारी का बयान देखिए, कितना लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हमसे कोई गलती हुई नहीं है, माने बिल्कुल जिससे कोई भय ही नहीं हो, माने लोक लाज जो लोकतंत्र में हो ही नहीं। यह दुर्भाग्य है। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करूंगा कि भैया ये एक रिकॉर्ड बनेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर कुछ रिपोर्ट वो बनती है, आपकी असहमति होती है, आप अपनी उसमें अलग से सब एनेक्स्चर लगा सकते हैं, वो संसदीय रिकॉर्ड में रहेगा। इसलिए उसमें रहना ही चाहिए, अपनी बात भी कहनी चाहिए, रिकॉर्ड में रहे, और अपनी अलग से अगर रिपोर्ट से सहमति नहीं है तो आप अपना एनेक्सर डालिए। लेकिन आप ये देखिए, मैं एक बड़ा सवाल, लेकिन नहीं, एक बात और, लेकिन देश में जो संदेश जा रहा है, जो आपने प्रश्न किया है, देखिए आपने जो प्रश्न किया है पहले कि देश कहां है, तो यह दुर्भाग्य है कि हमारी राष्ट्रीय राजनीति के दो प्रमुख घटक और उनसे जुड़े हुए दूसरे घटकों के अंदर भी यह चिंता नहीं है कि भाई कि कोई अगर घटना हो गई है तो उसको संतुलित और संयमित ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से हम उसको बहस करें, उसका विवेकपूर्ण समाधान निकालें और देश के लिए जो अच्छा हो वो कदम उठाए। ये दोनों में से किसी की चिंता नहीं है, दोनों की चिंता सिर्फ यह है कि हम कैसे अपना स्कोर बढ़ा दें। लेकिन यहाँ तो उसमें देश तो छिप ही जाएगा। पुष्पन, आपने जो राजीव शुक्ला जी का आपने देखा, इससे पहले जो बातें हुई वो देखे, आपने पीसी चाको जी, आप गुरदास दास गुप्ता के बातों को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है, जो आप उनको खारिज नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा, और पीसी चाको जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको तो बिल्कुल उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो क्या ये जो जेपीसी जैसे जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
आर दे बिकमिंग फार्स? क्या है उसको आप ऐसा बना रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा? मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जो इस वक्त सत्ता में है हर दिन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है। ये जल्दी में है, इनके पास कोई चारा नहीं है, ये संस्थाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैग जो है वो बेकार की चीज है, उसका काम ऑडिट करना है, पीएससी तय करेगी, ये तय करेगा, सब उलझाए रखना चाहते हैं। ये किसी संस्था में सिर्फ इसलिए यकीन नहीं है इनको कुछ हद तक क्योंकि इनके खिलाफ सीबीआई का और छापे का इनके फायदे। आज मनीष के एनजीओ पर देखिए सरकार कैसे काम कर रही है। आज मनीष सिसोदिया के एनजीओ पर छापा पड़ा है, वो हमारे मोहल्ले में एनजीओ। बहुत कम शब्दों में आपको सिर्फ एक चीज बता दें, 1987 में जेपीसी बोफोर्स कांड के लिए बनाया, उसको अपोजिशन ने उसके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो जेपीसी नामनिवास बिरधा के इसमें जो सिक्योरिटी स्कैम्स हुए थे बैंकिंग में 1992 में बनाए गए, उसको तो नाइदर एक्सेप्ट किया गया और न उसको इंप्लीमेंट किया गया फुल्ली। जो तीसरा जेपीसी जब बना, जो मार्केट स्कैम जो 2001 में जो बना था, उसमें जिसके लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी जो रिटायर्ड उसके चेयरमैन थे, उसके जो रिकमेंडेशंस थे उसको डाइल्यूट कर दिया गया। चौथा जेपीसी जो 2003 में बनाए गए थे जो पेस्टिसाइड के लिए, उसके में सिर्फ स्ट्रिंजेंट रॉम ड्रिंकिंग वाटर के लिए और जो रेसिड्यू के लिए उसके बनाए गए मात्र। और ये पांचवा जेपीसी है जिसकी जो हालत की जो शुरुआत है, ये इसका अंत कहां हो सकता है ये सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। इस पर कुछ कहने की बहुत जरूरत नहीं है। जो शुरुआत है वो अंत बता सकता है कि अंत उसका क्या होगा। फिलहाल पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया। हम चाहते थे इस पे और बहस हो, चर्चा हो, लेकिन समय नहीं है, माफी चाहते हैं।